Enjoy your petty little victories, Flash. वेल हेलो गाइस, मैं ज़ुहैब और आप देख रहे हैं ट्राई टू एक्सप्लेन। मूवी के शुरू में बैरी एलन और उसकी मां को दिखाया जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बैरी जब घर वापस आता है तो एक अफसोसनाक चीज़ देखता है। उसकी मां का किसी ने कत्ल कर दिया होता है और ये बात बैरी को हमेशा ही परेशान करती है। अगर वो घर जल्दी वापस आ जाता तो अपनी मां को बचा सकता था। फिर हमें स्टोरी को आगे दिखाया जाता है जिधर बैरी को फ्लैश की पावर्स भी मिल चुकी हैं और वो जस्टिस लीग का मेंबर भी है। फ्लैश म्यूजियम में कुछ विलन्स ने हमला कर दिया होता है तो फ्लैश उस जगह पर जाता है और उनसे लड़ता है, जिधर रिवर्स फ्लैश ने कुछ विलन्स को जेल से छुड़ाया होता है और वो बैरी को मारना चाहता है। काफी अच्छी फाइट करने के बाद वो बैरी को आखिरकार पकड़ लेते हैं और रिवर्स फ्लैश बैरी पर और बाकी सब विलन्स पर भी बॉम्ब लगा देता है, जिधर कुछ टाइम बाद ही जस्टिस लीग के बाकी सब मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो सब विलन्स को शहर से दूर ले जाते हैं और उनसे बॉम्ब को अलग करके बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बैरी भी अपनी पावर की मदद से उस पर लगा हुआ बॉम्ब भी किसी तरह डिफ्यूज कर देता है, जिससे पूरे शहर को वो नुकसान से बचा लेते हैं। जस्टिस लीग के मेंबर सब विलन्स को फिर से जेल में भेज देते हैं, लेकिन रिवर्स फ्लैश जाते वक्त बैरी एलन को एक बात करता है, फ्लैश तुम हमेशा सबको नहीं बचा सकते, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हैं उन्हें भी नहीं। और ये बात सुनकर बैरी एलन बहुत परेशान हो जाता है और इसी बात को सुनकर फ्लैश जाता है और अपने पास्ट को चेंज करता है। वो पास्ट में जाकर अपनी माँ का मर्डर होने से रोक देता है। हम देखते हैं कि बैरी एलन ऑफिस में बैठा है और उसे फील होता है कि सब चीजें चेंज हो गई हैं, क्योंकि अब वो फ्लैश की तरह तेज भी नहीं दौड़ सकता और उसकी माँ भी इधर जिंदा होती है और उसे पता लगता है कि इस रियलिटी में फ्लैश एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो अपनी माँ से बाकी सुपर हीरोज का पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि उसे बस बैटमैन का ही पता है। नेक्स्ट हमें बैटमैन दिखाया जाता है जो कि हार्ली क्विन से लड़ रहा होता है और वो हार्ली क्विन से जोकर का पूछता है। इस रियलिटी में बैटमैन काफी बूढ़ा है, उसे लड़ने का इतना तजर्बा भी नहीं है और सूट भी उसका काफी अजीब होता है। हार्ली क्विन से लड़ने के बाद उधर बैटमैन के पास साइबोर्ग आता है और वो साइबोर्ग उसे कहता है कि वंडर वुमन और एक्वामैन के दरमियान को जंग को रोकने के लिए बैटमैन उनकी हेल्प करे। जैसे साइबोर्ग के साथ शैज़म फैमिली भी उनके साथ होती है, लेकिन बैटमैन उनकी हेल्प करने को मना कर देता है। बैरी एलन इन सब की वजह से परेशान होता है और बैरी एलन जाता है बैट केव में। वो जब भी बैट केव में एंटर होता है तो उस पर पीछे से बैटमैन हमला कर देता है। उधर हमें पता लगता है कि इस रियलिटी में ब्रूस वेन रियल बैटमैन नहीं है, क्योंकि ब्रूस वेन इधर बचपन में मर गया होता है और इधर का बैटमैन होता है थॉमस वेन। ब्रूस वेन के मरने की वजह से ब्रूस वेन की मां मार्था वेन इधर पागल हो जाती है और वो जोकर बन जाती है और बैरी एलन ये सब देखकर उधर के बैटमैन को समझाता है कि वो किसी और रियलिटी से है जिधर ब्रूस जिंदा है और बैटमैन है। और बैरी ये समझता है कि ये सब रिवर्स फ्लैश ने किया है और वो बैटमैन को रिवर्स फ्लैश को रोकने के लिए कहता है। आगे यूएस आर्मी का एक जवान अमेज़न के इलाके में लुइस लेन को ढूंढने के लिए जाता है। लुइस लेन जो कि एक जर्नलिस्ट होती है, उसे बचाने के लिए यूएस आर्मी का जवान उधर गया होता है, लेकिन वंडर वुमन उधर आ जाती है और वो उसे पकड़कर उधर ही उसे मार देती है। और नेक्स्ट सीन में हमें डेथस्ट्रोक और लेक्स लूथर भी दिखाए जाते हैं जो कि समंदर में कुछ कर रहे होते हैं, मगर उस जगह पर एक्वामैन आ जाता है, उन पर हमला करता है, उनकी शिप को खत्म कर देता है और उधर ही लेक्स लूथर को वो मार देता है। और फ्लैश इधर अपनी पावर्स को वापस लाने के लिए स्टार लैब्स जैसा एक्सीडेंट फिर से करने की कोशिश करता है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता। उसकी पूरी बॉडी झुलस जाती है, लेकिन सेकंड कोशिश करने पर उसकी पावर्स उसको वापस मिल जाती हैं और इस रियलिटी की कुछ बातें उसे याद भी आने लगती हैं, जैसे वंडर वुमन और एक्वामैन की जंग कैसे शुरू हुई। उसे पता लगता है कि एक्वामैन और वंडर वुमन मोहब्बत में पड़ जाते हैं, तो मीरा को यह बात बुरी लगती है और मीरा वंडर वुमन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वंडर वुमन अपने बचाव में उधर मीरा को मार देती है, जिस वजह से अमेज़न और अटलांटिक में जंग शुरू हो जाती है। फिर बैरी को बैटमैन की भी रियलिटी शो होती है जिधर ब्रूस वेन का कत्ल हो गया होता है। देखता है कि सुपरमैन की शिप इधर सिटी में गिरी होती है, जिधर सुपरमैन को टॉप सीक्रेट जगह पर गवर्नमेंट के पास रखा गया होता है। बैटमैन इधर साइबोर्ग की हेल्प से सुपरमैन की जगह का पता करते हैं और फ्लैश के साथ जाकर वो सुपरमैन को छुड़ा लाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एक्वामैन एक ऐसा खतरनाक वेपन बना रहा होता है जो कि ज़मीन पर रहने वाली हर चीज़ को ख़त्म कर देगा। बैरी फिर से स्पीड फोर्स की हेल्प से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है, मगर वो इतना ज़्यादा स्पीड नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि एक स्पीडस्टर उस रियलिटी में एग्जिस्ट करता है जिससे स्पीड फोर्स डिवाइड हो चुकी होती है। लुइस लेन पर अमेज़न वाले हमला करते हैं, मगर उधर रिवर्स फ्लैश आकर उसकी हेल्प करता है और उसे बचा लेता है और लुइस लेन के कैमरा में भी आ जाता है, जिधर बैरी एलन उसे देखकर रिवर्स फ्लैश को ढूंढने के लिए चला जाता है। और अब बैटमैन भी फ्लैश और साइबोर्ग के साथ टीम ज्वाइन कर लेते हैं, जिधर वो एक्वामैन और वंडर वुमन से लड़कर जंग को खत्म करना चाहते हैं। फिर ये सब एक टीम की तरह जाकर उन दोनों से लड़ने की कोशिश करते हैं, जिधर काफी अच्छी फाइट होती है और उधर रिवर्स फ्लैश भी आ जाता है और फ्लैश पर हमला करता है। फ्लैश और रिवर्स फ्लैश के दरमियान काफ़ी अच्छी फाइट होती है, जिधर रिवर्स फ्लैश को काफ़ी अच्छी तरह से मारता भी है, जिधर रिवर्स फ्लैश बताता है कि ये सब बैरी एलन ने खुद किया है।
उसने सिर्फ अपनी माँ की जान बचाई और उसने टाइम बैरियर को तोड़ा जिससे टाइम बूम हुआ। और उधर हमें दिखाया जाता है कि जस्टिस लीग भी हारने वाली होती है, शैज़म को वंडर वुमन मारने वाली होती है और साइबॉर्ग को एक्वामैन, मगर उधर सुपरमैन आ जाता है और किसी तरह उनको बचा लेता है और पीछे से जाकर वंडर वुमन एक्वामैन पर तलवार मारती है जिससे एक्वामैन अपने उस वेपन को भी एक्टिवेट कर देता है और खुद मर जाता है। डिस्ट्रक्शन शुरू होने ही वाली होती है कि बैटमैन रिवर्स फ्लैश को जाकर सर में गोली मार देता है और फ्लैश को कहता है कि अब वो स्पीड फोर्स को यूज़ करके सब चीज़ें फिर से ठीक कर दे। बैरी एलन फिर से वापस जाता है और अपनी माँ का कत्ल होने देता है। फाइनली एक नई सुबह होती है, सब कुछ पहले की तरह होता है। फिर बैरी वापस आकर इस रियलिटी के बैटमैन को सब चीज़ें बारी बारी बताता है और वो बैटमैन को वो लेटर भी देता है जो उसे थॉमस वेन ने दिया होता है। लेटर पढ़कर बैटमैन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और इधर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये DC के एनिमेटेड यूनिवर्स की पहली मूवी थी, तो अगर आप इसी तरह और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें।